इजराइल और फिलिस्तीन के हमास टेररिस्ट के बीच ऐलान जंग हो चुकी है। हमास आतंकियों ने शनिवार को सुबह 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर इजराइल को चौंका दिया। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वे दुश्मन को मिट्टी में ही मिलाकर दम लेंगे। יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה. इजराइल में सैनिकों सहित कम से कम 700 से ज्यादा अधिक इजरायली मारे जा चुके हैं और 1900 से अधिक घायल हैं। गजा पट्टी में इजराइल के जवाबी हमले के बाद 450 से अधिक मौतें हुई हैं और लगभग 2300 घायल हुए हैं। हमास के हमले ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी सेन गेट को भी मात दे दी। ये दोनों इजराइल को दुनिया भर में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती हैं। 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी। 1987 में शेख अहमद ने इजराइल के खिलाफ पहली इत्तिफाक का ऐलान किया था। इत्तिफाक का मतलब विद्रोह या बगावत होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में सामने आया। 1947 में यूएन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भाग में बांट दिया गया। इसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दे दिया गया, वहीं जहां अरब बहुसंख्यक हैं फिलिस्तीन दिया गया। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थी। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस एरिया में इंटरनेशनल कंट्रोल लागू होगा। 14 मई 1948 को यूएन और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल का जन्म हुआ। इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजरायली लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब 1 साल बाद 1949 को खत्म हो गई। इसमें इजराइल की जीत हुई थी और करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अंत में ये ब्रिटिश राज वाला हिस्सा 3 भागों में बट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी नाम दिया गया। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देशों में दुश्मनी और भी बढ़ गई। इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये वॉर 6 दिन तक चली और जीत इजराइल की हुई। 1948 की वॉर में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया। इजराइल बदले की ताक में था, लेकिन उसे मौका मिला 1967 की वॉर में। इस वॉर में इजराइल का मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लिबनान भी शामिल थे। ये वॉर 6 दिन तक चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। इस इमेज को देखिए, इजराइल ने अब तक कितनी वॉर लड़ी है। 1967 में इजराइल ने एक बार फिर गजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया। कैसे फिलिस्तीन पर बढ़ता गया इजराइल का कब्जा। अगर हम मैप पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि कैसे 1917 से अब तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। इजराइल के यरूशलेम में इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में पवित्र जगह माना गया है। ये स्थान अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना गया है। तो वहीं यहूदियों में सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ये वो जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और वे अवतारित हुई। ईसा मसीह का मकबरा इसी के भीतर है। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक इसी जगह स्थित है। इस जगह को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर कांग्रेस का रुख एक ही दिन में बदल गया। रविवार को पार्टी ने इजराइल पर हमास के हमले पर निंदा की थी। हालांकि सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में
इसराइल और उस पर हमले का जिक्र नहीं है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में इजराइल और उस पर हमास के हमले का जिक्र नहीं है, यानी हमास के आतंकियों के मुद्दे पर कांग्रेस में चुप्पी है। कांग्रेस का रुख भारत सरकार से भी अलग है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा, इजराइल पर आतंकी हमले से काफी आहत हूँ। हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के साथ हैं। इस कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।